दोस्तों, हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में दो शब्दों ने जबरदस्त चर्चा बटोरी है, वोट चोर और वोट चोर। और इन्हें कहा है खुद राहुल गांधी ने सत्ताधारी पार्टी के लिए। इन शब्दों ने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गर्मागर्मी फैला भी है। लेकिन ये शब्द उन्होंने क्यों कहे, इसके पीछे कौन से तथ्य हैं और चुनाव आयोग भी इस विवाद में कैसे आ गया, आज मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी, साफ, तथ्यात्मक और बिना किसी अफवाह के। अगस्त 2025 को एक सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में वोट चोरी करवाई है। उनका कहना था, हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि वोट चोरी हुई है। कांग्रेस के अनुसार यह कथित गड़बड़ी 48 लोकसभा सीटों पर हुई, जिनमें बेंगलुरु सेंट्रल जैसी अहम सीट भी शामिल है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए बड़ा आपराधिक धोखाधड़ी करार दिया और एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जहां नागरिक संदिग्ध वोटर लिस्ट या चुनाव दिवस की घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वोट चोर शब्द राहुल गांधी ने कुछ रैलियों में सोशल मीडिया पर कथित बोट्स, ऑटोमेटिक अकाउंट्स के इस्तेमाल का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि इस पर सार्वजनिक तौर पर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। तो आखिर राहुल गांधी के मुताबिक वोट चोरी का मतलब क्या है? 1. वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। आरोप है कि कुछ मतदाताओं के नाम चुनाव वाले दिन लिस्ट से गायब थे। 2. अनधिकृत वोट। दावा किया गया कि कुछ वोट ऐसे लोगों के नाम पर डाले गए जो वोट डालने पहुंचे ही नहीं। 3. डिजिटल प्रचार का असर। यहीं पर वोट चोर का जिक्र आता है। सोशल मीडिया पर ऑटोमेटिक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर हैशटैग चलाना, विरोधियों को टारगेट करना और जनता की राय पर असर डालना। 4. महादेवपुरा विवाद का लिंक। इन आरोपों का संबंध महादेवपुरा इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी से भी जोड़ा जाता है, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने वोट चोर शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई। आयोग ने कहा कि वन पर्सन वन वोट का सिद्धांत 1951 से लागू है और चुनाव प्रक्रिया में कई स्तर की सुरक्षा मौजूद है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें आधिकारिक तरीके से जमा किया जाए। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को राजनीतिक चाल बताते हुए खारिज कर दिया। लोकतांत्रिक जवाबदेही, वोट चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी इस मुद्दे को सार्वजनिक बहस में लाना चाहते हैं ताकि चुनाव आयोग और सरकार पर दबाव बने। जनता को जोड़ना। ऐसे शब्द भावनात्मक असर डालते हैं और जल्दी फैलते हैं, जिससे रैलियों, विरोध और सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ती है। लंबी राजनीतिक रणनीति, तुरंत नतीजा न मिले फिर भी ये मुद्दा अगले चुनावों तक चर्चा में। ऑफलाइन और ऑनलाइन राजनीति को जोड़ना। वोट चोर का मतलब है ऑफलाइन चुनावी गड़बड़ी को ऑनलाइन प्रचार रणनीतियों से जोड़ना, जिससे जनता के दिमाग में एक पूरी तस्वीर बने। उदाहरण, यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर वोट चोर कमीशन लिखे पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विवाद सिर्फ 2025 के चुनाव तक सीमित नहीं है। यह चुनावी पारदर्शिता, गलत सूचना और राजनीति में तकनीक के इस्तेमाल पर एक बड़ा सवाल उठाता है। दुनिया के कई देशों में इसी तरह की बहस होती है, चाहे वह पेपर बैलेट हो, ईवीएम हो या सोशल मीडिया का इस्तेमाल। भारत में इसका नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ठोस सबूत पेश किए जाते हैं और जनता किस पक्ष पर भरोसा करती है। दोस्तों, अब आप जान गए कि राहुल गांधी के वोट चोर और वोट चोर बयान के पीछे क्या क्या तथ्य हैं, क्या कहा गया, किन सीटों पर आरोप लगे, चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी ने क्या जवाब दिया और इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या हो सकती है। ये आरोप अभी साबित नहीं हुए,